नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट नाइन लाइफ में। राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन के बाद ओडिशा के रायरंगपुर में एक मंदिर में द्रौपदी मुर्मू की झाड़ू लगाती हुई तस्वीर और वीडियो लगातार खूब वायरल हो रही थी। और ये भी संयोग है कि सावन के पहले सोमवार को राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग हुई और अब दूसरे सोमवार को शपथ ग्रहण। उसके गांव में जिससे पूछे सब एक बात जरूर कहते हैं कि द्रौपदी सब कुछ छोड़ सकती है, लेकिन अपने शिव बाबा का ध्यान करना नहीं। उनकी पोती सुनीता मांझी कहती है कि वह सुबह 3 से 4 बजे के करीब जाग जाती है। उनके रूटीन में मॉर्निंग वॉक, योगा और शिव की पूजा शामिल है। वह कभी भी अपनी पूजा मिस नहीं करती है। साल 2013 में बड़े बेटे के निधन के बाद द्रौपदी डिप्रेशन में चली गई थी। इससे उभरने के लिए उन्होंने अध्यात्म का सहारा लिया और शिव भक्त बन गई। इतना ही नहीं, उन्होंने नॉनवेज खाना भी छोड़ दिया। अब वो तो लहसुन प्याज भी नहीं खाती है। उपरवेड़ा गांव में रह रही उनकी पुत्रवधू कहती है कि वह जब भी यहाँ आती है पहले फोन कर देती है कि पखाल और सजना का साग बनाना। पखाल यानी पानी का भात और सजना यानी सहजन का साग। कई राज्यों में इसे मुनगा का साग भी कहा जाता है। आंगन में लगे एक पेड़ की तरफ इशारा करते हुए वो कहती है कि ये सजना का पेड़ है। जब वह आती है हम इसी पेड़ से साग तोड़कर बनाते हैं। बताते चले कि यहाँ पर एक और दिलचस्प बात पता चली कि ओडिशा के ज्यादातर जगहों पर सहजन का पेड़ ठीक उसी तरह हर घर में विराजमान है जैसे उत्तर भारत में हर घर में तुलसी होती है। द्रौपदी की भाभी शाक्य मुनि कहती है कि वह वेजिटेरियन है। सुबह नाश्ते में जो भी घर में बनता है खा लेती है। कुछ ड्राई फ्रूट्स उनके नाश्ते में जरूर रहते हैं। दोपहर में चावल, साग, सब्जी और रोटी खाती है। रात में कोई फ्रूट और हल्दी वाला दूध लेती है। वे कहती है कि द्रौपदी खुद भी बहुत अच्छा खाना बनाती है। मैंने भी उन्हीं से खाना बनाना सीखा है। द्रौपदी की पोती सुनीता से जब पूछा गया तो कहती है कि आप उनके साथ पिछले साल रायरंगपुर वाले घर में 1 महीना रही। खाना कौन बनाता था? सुनीता झट से जवाब देती हुई कहती है कि सब्जी मैं और रोटी वह बनाती थी। और शाक्य मुनि हमें द्रौपदी का पूजा वाला कमरा दिखाती है। कमरे में हल्की रोशनी है। एक गुरु की तस्वीर के ऊपर लाल रंग की अंडाकार लाइट है। तस्वीर के एक तरफ लक्ष्मी नारायण तो दूसरी तरफ विष्णु है। वही लक्ष्मी के ठीक ऊपर कृष्ण का बाल रूप है। ऊपर से लक्ष्मी नारायण है। पूरे कमरे में शिव की कहीं कोई तस्वीर और मूर्ति नहीं है। अब मन में सवाल कौन था कि शिव भक्त द्रौपदी के रूम में शिव की कोई तस्वीर नहीं। शाक्य मुनि कहती है कि द्रौपदी के शिव साकार नहीं निरंकार है। ये जो ट्रांसलाइट दिख रही है ना, बस उसी की रोशनी में वो शिव का ध्यान करती है। मैं खुद भी इन्हीं निरंकार शिव का ध्यान करती हूँ। द्रौपदी को उनके दुख भरे दिनों में ब्रह्म कुमारी की मुख्य सुप्रीमा की अध्यात्म के रास्ते पर लेकर आई। दरअसल द्रौपदी के बड़े बेटे के निधन के बाद उन्हें घर बुलाया था और पूछा था कि इस मुश्किल वक्त में कैसे निकलूं। तब सुप्रिया ने उन्हें ध्यान सेंटर पर लाने की सलाह दी थी। सुप्रिया बताती है कि द्रौपदी कहीं भी जाए उनके साथ शिव बाबा के ध्यान के लिए ट्रांसलाइट और एक छोटी सी पुस्तिका रहती है। रायरंगपुर वाले घर में लेकर गवर्नर हाउस तक हर जगह द्रौपदी अपने लिए एक पूजा स्थल बनाती है। वहाँ शिव बाबा होते हैं। तो अब राष्ट्रपति भवन में भी शिव बाबा विराजेंगे। सुप्रिया कहती है कि जहां जहां द्रौपदी वहां वहां उनके शिव बाबा। द्रौपदी महाभारत का सबसे मजबूत किरदार, स्त्री शक्ति का प्रतीक। लेकिन उत्तर भारत में द्रौपदी नहीं, सीता की तलाश। खोजे से भी द्रौपदी नाम नहीं मिलेगा। फिर आज से करीब 65 साल पहले एक आदिवासी गांव उपरवेड़ा की लड़की का नाम द्रौपदी किसने रखा? क्या यहाँ सीता के ज्यादा द्रौपदी लोकप्रिय है? इसकी तलाश में बहुत सारे लोग पहुंचे थे। दोनों तरफ दो दो गुलाबी खंभों के ऊपर टीका गोलाकार घर, दोनों द्वार के दोनों तरफ हनुमान के चित्र और द्वार पर एक छोटा चबूतरा। दरवाजा खटखटाया तो गुलाबी सफेद कमीज और गुलाबी गमछा पहने एक व्यक्ति ने दरवाजा खोला। बातचीत शुरू हुई और पूछा गया कि क्या द्रौपदी को जानते हैं? द्रौपदी को तो सब जानते हैं, हंसते हुए उन शख्स ने कहा। ऐसे 5000 साल पहले द्रौपदी भी सबको याद है। शायद गुरुजी को पता था उनके स्कूल में पढ़ने आई यह बच्ची बहुत नाम करने वाली है, इसलिए पुत्ती का नामकरण ही कर डाला। स्कूल दस्तावेज में उनका नाम द्रौपदी लिख दिया। और गांव देहात में लोग घरेलू नाम रखते हैं। वो पैदा हुई तो प्यार से उन्हें घर वाले पुत्ती कहने लगे। यह नाम भी पड़ गया। 5 साल की उम्र तक उनका नाम पुत्ती ही रहा। फिर स्कूल में भर्ती हुई तो उनके नाम मास्टर मदन मोहन महंतो जी ने पुत्ती से बदलकर द्रौपदी कर दिया। अब उनका नाम योगी था।
स्कूल में यहाँ पर दाखिला के वक्त मेरा भी नाम बदलकर उन्हीं मास्टर जी ने जोगिंदर कुमार कर दिया था। मास्टर साहब पढ़े लिखे थे जिन्होंने इसका नाम भी रखा। बेहतर ही था कि दूसरी बात यह द्रौपदी नाम कॉमन है, आपको कई और जगहों पर भी सुनने को मिल जाएगा, लेकिन शायद कुत्ती नहीं मिलता। अब यहाँ पर जोगिंदर कहते नजर आते हैं कि द्रौपदी इतनी पढ़ी लिखने के लिए अच्छी थी, उतनी वह बेबाक भी थी। लड़कियों की आपसी लड़ाई हो जाए तो निपटारे के लिए खुद आ जाते और दोनों पक्ष उसके न्याय से संतुष्ट भी हो जाते थे। इतना ही नहीं, लड़के भी द्रौपदी से दूर ही रहते थे, वे उनसे उलझना नहीं पसंद करते थे। मैं तो उनसे 2 साल सीनियर था, पढ़ते वक्त मेरा उनके घर में आना जाना लगा ही रहता था। अब यहाँ पे द्रौपदी को 6वीं और 7वीं कक्षा में पढ़ाने वाले वासुदेव कहते हैं, ये क्लास में लड़के ज्यादा, लड़कियां बहुत कम, लिहाजा लड़कों को ही मॉनिटर बनाया जाता था। लेकिन जब द्रौपदी पढ़ने आई तो मॉनिटर बनने की दोनों शर्तें जीत ली और पढ़ने में सबसे बेहतर और डिसिप्लिन मेंटेन रखने में माहिर थी। द्रौपदी जैसे अगली कक्षा में जाती अपनी किताब किसी जरूरतमंद को दे देती थी। उनकी प्रार्थना सुनने के लिए सड़क से आते जाते लोग रुक जाया करते थे। द्रौपदी के जन्मस्थल उपरवेड़ा गांव में उनके घर परिवार और मित्रों से मिलने के बाद मेरा सफर आगे बढ़ा। उनके बारे में कुछ और बातें जानने को मिली, जिसके बारे में ये भी खबर सामने आई कि सफर पूरा हुआ तो दिल्ली की तरफ रुख किया। एक तसल्ली थी कि देश के सर्वोच्च पद पर द्रौपदी बैठेगी और शायद अब देश की स्त्री का आदर्श द्रौपदी बने। मैं द्रौपदी जैसे उपहास नहीं सहा जिसने चीरहरण के अपमान का घूंट चुपचाप नहीं पिया। तो यही कहानी थी द्रौपदी मुर्मू को लेकर कि आखिरकार उनका असली नाम पुत्ती था, जिसको बदल के द्रौपदी कर दिया गया। लेकिन कहीं ना कहीं आज वो द्रौपदी के नाम से ही जाने जा रहे हैं और लोग उन्हें बहुत ज्यादा यहाँ पर पसंद करते नजर आ रहे हैं। तो आपकी क्या राय है यहाँ अपने नए राष्ट्रपति को लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव। मैं द्रौपदी मुर्मू ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूंगी तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगी और मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगी।